हाय गाइस, आप सभी का रत्नागिरी ट्रिप के तीसरे वीडियो में स्वागत है। अब तक आपने देखा कि हमने मुंबई से वंदे भारत एक्सप्रेस में सफ़र शुरू किया था और फिर पहुंचे खूबसूरत रत्नागिरी। यहां आके हमने आरे वारे नीवरे जैसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले बीचेस का आनंद लिया। फिर पहुंचे गणपति पुले, जहां की लहरों और मंदिर की शांति ने हमें एक अलग सुकून दिया। इसके बाद हमने शहर में बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म स्थान देखा। फिर फ़िश म्यूज़ियम घूमे, जहां कोंकण की समुद्री दुनिया की एक झलक देखने को मिली। अगर आपने ये सब मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, चैनल पर हमारे पिछले रत्नागिरी ट्रिप के दोनों वीडियो ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप बाकी के वीडियोस मिस ना करें। अब इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे रत्नागिरी शहर के कुछ बेहद खूबसूरत और ख़ास स्पॉट्स, तो हमारे साथ बने रहिएगा। हाय सो टुडे सेकंड डे ऑफ आवर ट्रिप। आज हम निकले हैं, अभी थोड़े लेट निकले, 11 बज रहे हैं। आज हमारे साथ हमारा नया सारथी है भाई। आपका नाम क्या है? साई प्रसाद है भाई। आज जो हमारे को ना साई प्रसाद घुमाएगा। कल हम लोग बीचेस घूमे थे, आज हम करेंगे सिटी रत्नागिरी एक्सप्लोर। सो लेट्स सी। आज की सुबह की शुरुआत हमने भाटे बीच से की थी, जो हमारे स्टे के सबसे करीब था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें आसमान से उतरकर ज़मीन को चुपचाप भिगो रही थी, जैसे किसी पुराने गीत की धीमी धुन जो दिल को भी छू जाए। लगभग 5 मिनट का ड्राइव करने के बाद हम लोग फाइनली भाटे बीच पे पहुँचे। समंदर उस वक्त शांत नहीं था, वो जिंदा था, जागा हुआ था और शायद कुछ कहना चाहता था। हर लहर जैसे अधूरी बात लेकर किनारे से टकरा रही थी और फिर खुद में लौट जाती थी, बस एक निशान छोड़कर। उस पल में ना कोई भीड़ थी, ना कोई शोर, बस हम थे, बारिश थी और एक गहराई से भरपूर समंदर की आवाज़। यहाँ समंदर पर रेत का रंग थोड़ा काला होने की वजह से इस बीच को ब्लैक सैंड बीच भी कहा जाता है। कुछ चीज़ें इस बीच की खूबसूरती में दाग लगा रही थी और वो था वहाँ फैला कचरा। So worst thing that can happen to these beautiful beaches is कचरा जो कि दिख रहा होगा। So I don't know, this is a completely man-made disaster. Humble request, if you're coming to beaches or any place which is rich in nature and you want to hand over that heritage to your generations, please avoid this kachra patti. जागो टूरिस्ट जागो। समंदर के किनारे कुछ पल बिताने के बाद हम अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं। अब हम जा रहे हैं भाटे बीच के टेबल पॉइंट पे और वहाँ से हम जाएंगे मांडवी बीच पे और कैमरामैन विनोद के साथ। नमस्ते। जो मेरी जॉब ले लिया इन्होंने, नए एंकर आ गए हैं। डिमोट कर दिया मेरे को मैं भाइयों मैं बेरोजगार हो गया। ये लोकेशन भाटे बीच से लगभग 15 मिनट का ड्राइव था। यहाँ पहुँचने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत और हरियाली से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था बारिश ने मानो प्रकृति में एक अलग जान फूंक दी हो। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम टेबल टॉप पॉइंट पर पहुँचते हैं। यहाँ से भाटे बीच का नज़ारा और भी दिलकश दिखता है। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, सामने फैला था एक अंतहीन नील समंदर, आसमान से मिलता हुआ, लहरों की बाहों में झूलता हुआ। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ आप घंटों बैठ सकते थे। ना घड़ी की सुइयाँ याद रहती हैं, ना मोबाइल की स्क्रीन की चिंता, बस एक शांत हवा, लहरों की मीठी गूंज और वो विशाल दृश्य जो आत्मा को एक नई शांति दे जाता है। हम भी कुछ देर बस चुपचाप बैठे रहे, ना कोई बात, ना कोई शोर, सिर्फ लहरों की आवाज़ थी और खुद से एक मुलाकात। अभी हमने टेबल टॉप व्यू जो है मांडवी बीच का कवर किया है। मांडवी ब्यूटी मतलब सॉरी भाटे बीच का, ओके माय मिस्टेक, करेक्शन, थैंक यू सर। भाटे बीच कवर किया है। ब्यूटीफुल लोकेशन, मस्ट वॉच, प्लीज़ इंक्लूड। अगर आप आते हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। बड़ा सुंदर व्यू है।
इसके बाद हम हरियाली भरे रास्तों को पार करते हुए पहुँचे रत्नागिरी की एक और फेमस स्पॉट पे, मांडवी बीच। इस जगह को गेटवे ऑफ रत्नागिरी भी कहा जाता है। जैसे ही हमने यहाँ कदम रखा, सामने थी एक लंबी जेट्टी जिस पर लोग टहलते हुए समंदर के करीब जाते दिख रहे थे। लहरें एक बार फिर अपने पूरे शोर के साथ किनारे से टकरा रही थीं। उनकी गूंज कानों में नहीं, सीधे दिल में उतर रही थी। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। कुछ लोग कैमरे में खूबसूरत पल कैद कर रहे थे, तो कुछ बस चलते चलते लहरों की ओर मुस्कुरा रहे थे, और कुछ दोस्त आपस में मस्ती करते हुए बस उस पल को जी रहे थे, जैसे समंदर ने सबको खुलकर हंसने की इजाज़त दे दी हो। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जेट्टी के अंतिम छोर तक पहुंचते हैं। वहाँ लहरों को अपनी पूरी मस्ती में अटखेलियाँ करते हुए देखते हैं। हम भी कुछ पल के लिए वहीं रुक गए, चलते रहे जेट्टी पर, महसूस करते रहे वो हवा, देखते रहे समंदर की वो नटखट लहरें और लोगों के चेहरों की चमक। मांडवी बीच ने हमें एक नई ऊर्जा प्रदान की थी, जीवंत और यादगार। यहाँ से निकलने के बाद हम अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर बढ़े, और ये डेस्टिनेशन था रत्नदुर्ग किला। ये किला रत्नागिरी की पहचान है और इतिहास का एक जीता जागता दस्तावेज। ये अरब सागर की गोद में बसा हुआ है। एक तरफ पहाड़ की ऊंचाई और दूसरी तरफ समंदर की गहराई। यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे आप किसी पुराने युद्ध, किसी वीर गाथा का हिस्सा बन गए हैं। किले की दीवारें आज भी समय की कसौटी पर खड़ी हैं, मजबूत, विशाल और गर्व से सीधी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए किले पे पहुंचते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़े, सामने फैला वो पैनोरामिक व्यू दिल थाम लेने वाला था। दूर दूर तक फैला समंदर, लहरें चट्टानों से टकरा रही थी। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह महसूस करने के लिए है। यहाँ हर पत्थर के पीछे एक कहानी है, हर हवा के झोंके में एक गूंज है, और हर दृश्य में एक शांति जो आपको खुद से जोड़ देती है। किले के ऊपर एक पवित्र स्थान भी है, भगवती देवी का मंदिर। किले की ऊंचाइयों से इतिहास और समंदर दोनों को निहारने के बाद हम कुछ ही दूर पर स्थित एक और अनमोल स्थान की ओर बढ़े, शिव सृष्टि। जैसे ही हमने मेन गेट से प्रवेश किया, सामने खड़ी थी एक भव्य और ऊंची शिवाजी महाराज की प्रतिमा, गगनचुंबी, तेजस्वी और गर्व से तनी हुई। उसे देखकर दिल में बस एक ही शब्द गूंजा, स्वराज्य। आसपास बने किलों के सुंदर और सटीक मॉडल आपको महाराष्ट्र के गौरवशाली अतीत की झलक देते हैं। हर एक मॉडल के पास खड़े होकर लगता है जैसे आप वक्त में पीछे जाकर मराठा साम्राज्य की रणनीतियों, उनकी दूरदर्शिता और पराक्रम का हिस्सा बन गए हों। इतना सब घूमने और देखने के बाद अब भूख ने ज़ोर से दस्तक दी थी। यहाँ बहुत सारे फेमस फूडिंग जॉइंट्स हैं। हम लंच करने के लिए आमंत्रण पहुँचते हैं। यहाँ पर आपको पारंपरिक कोंकणी स्वाद में फ़िश थाली, चिकन थाली और वेज थाली मिलेगी। हमने बांगड़ा थाली ट्राई की थी और सच मानिए खाना वाकई शानदार था। पेट भर गया था पर दिल नहीं भरा था। लंच करने के बाद हम पहुँचे एक शांत, सुंदर और कम भीड़ भाड़ वाली ऐतिहासिक जगह, थिप्पा पैलेस।
इसका संबंध बर्मा के आखिरी सम्राट राजा थिब्बा मी से है। अंग्रेज़ों के बर्मा पर अधिकार के बाद उन्हें रत्नागिरी में एज ए पॉलिटिकल प्रिजनर रखा गया था और ये महल उनके लिए बनवाया गया था। थिप्पा पैलेस के इतिहास को महसूस करने के बाद हम पहुँचे रत्नागिरी के एक और गौरवशाली स्थान पर, राजमाता जीजामाता उद्यान। जैसे ही प्रवेश किया, सामने दिखी छत्रपति शिवाजी महाराज की एक भव्य और ऊंची प्रतिमा, अपने स्वराज की धरती को निहारते हुए, गर्व से भरे और आत्मबल से सज्ज। यहाँ से रत्नागिरी का एक पिक्चर परफेक्ट दृश्य दिखाई देता है। दूर दूर तक फैला समंदर, हरियाली, एकदम पोस्टकार्ड जैसा। इस उद्यान की एक और ख़ास बात है बेसमेंट में बनी एक आर्ट गैलरी, जो पूरी तरह समर्पित है संभाजी महाराज को। इस गैलरी में संभाजी महाराज के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को चित्रों और कलात्मक दृश्यों के ज़रिए दर्शाया गया है। हर दीवार पर उनकी वीरता, बलिदान और अपराजय आत्मा को महसूस किया जा सकता है। इतिहास, किले, समुद्र और उद्यानों की सैर के बाद हमने सोचा क्यों ना अब रत्नागिरी के लोकल बाज़ार को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए, और हम पहुंच गए गोखले नाका, जो यहाँ का जाना माना मार्केट एरिया है। जैसे पहुँचे पता चला आज रविवार है और बाज़ार पूरी तरह बंद। मार्केट भले ही बंद मिला, लेकिन हम तो निकले थे रत्नागिरी का लोकल स्वाद ढूंढने, और तभी हमें मिली एक 100 साल पुरानी मिठाइयों की दुकान, जहां आज भी मिलती हैं पारंपरिक कोंकणी मिठाइयाँ, जिनका स्वाद न सिर्फ ज़ुबान पर बल्कि यादों में भी बस जाए। यहाँ की कुछ खास मिठाइयाँ आले पाक यानी अदरक से बनी स्पेशल बर्फ़ी, कोहला पाक कद्दू और गुड़ का अनोखा मेल, और गुलाब पाक जो खाने में जितना लाजवाब है उतना ही सुगंधित भी। इतना चलने के बाद अभय में ज़रूरत थी एक बढ़िया कॉफ़ी की, तो हम पहुंच गए सुखधाम, एक प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहां हमें मिली एकदम शानदार साउथ स्टाइल की फ़िल्टर कॉफ़ी। तो इस तरह एक और खूबसूरत और यादगार दिन का सफ़र पूरा हुआ। सो फाइनली 2 दिन का मेमोरेबल स्टे रत्नागिरी में करने के बाद हम लोग अब वापस निकल रहे हैं। हमारे पास इतना ही टाइम था 2 दिन का, तो वी स्पेंड लवली वीकेंड, सैटरडे संडेज इन रत्नागिरी। वेरी वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस। होप सम टाइम बैक हम लोग कभी फिर से आएंगे यहाँ पे विजिट करने, और लिविंग बैक टू मुंबई। सो अभी हम फाइनली रेलवे स्टेशन ड्रॉप लेने जा रहे हैं। विल कैच अवर ट्रेन एंड विल गो बैक। सो थैंक यू। सब मिलके बोलिए बाय बाय रत्नागिरी। से बाय बाय रत्नागिरी, सी यू अगेन। इतिहास, समंदर, स्वाद और संस्कृति से भरी इस रत्नागिरी यात्रा ने हमें बहुत कुछ देखने, जानने और महसूस करने का मौका दिया था। दिन ढल चुका था और वक्त था वापसी का। हमने अपना सफ़र रेलवे स्टेशन पर जाकर विराम किया। थोड़ी देर वेटिंग लॉज में बैठे दिन भर की यादों को मन में दोहराया। वो भाटे बीच की लहरें, मांडवी की मस्ती, किले का इतिहास और कोंकण की मिठास। फिर आई हमारी ट्रेन और हम चल पड़े वापस मुंबई की ओर। लेकिन इस बार हमारे साथ थी बहुत सारी खूबसूरत यादें। हमने रत्नागिरी को अलविदा नहीं कहा था, बल्कि फिर वापस आने का वादा किया था। इस पूरे सफ़र में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये ट्रिप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली यात्रा और भी ख़ास होने वाली है। एक नई मंजिल, नई कहानी और नए एहसास के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।